नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार और आज की हमारी ये जो खास पेशकश है वो जिन दो बातों से जुड़ी है उसका केंद्र एक है। एक खेल की चमक से सामाजिक बदलाव की उम्मीद कर रहा है तो दूसरा इस बदलाव की बयार पर सवार होकर के सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने में लगा है। तो आइए देखते हैं और जानते हैं इन दो तस्वीरों की अलग अलग कहानी को। खामोशी की फिजा से उठाकर एक गांव को खेल ने आबाद कर दिया। रातों रात विश्व मीडिया की सुर्खियों में ला दिया। कोई माने या ना माने, लेकिन क्रिकेट के मसीहा ने खुद को इस मिट्टी से जोड़कर एक ऐसे गांव को जीने का नया आयाम दिया जिसकी तलाश ना तो कभी हुई थी और ना ही कभी ऐसी किसी तलाश की जरूरत समझी गई थी। मुंबई के मास्टर ने मुंबई को जीत दिला, खुद के रणजी करियर का अंत जीत के साथ किया और जीत की इस चमक ने सोए और खोए हुए से गांव को रातों रात सबकी जुबां पर ला दिया। ये गांव रहा हरियाणा का लाहली, रोहतक से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसा गांव जहां जिंदगी मानो आकर रुक सी जाती हो, जहां विकास की तस्वीर अपना रास्ता तलाशने के लिए जूझती सी दिखती हो, जहां चेहरों पर ख्वाहिशें सूर्य की किरणों की तरह चमकती तो हैं, लेकिन समृद्धि के लिए नींव की तलाश में खो सी जाती हैं। पर अब इस तस्वीर को जीने का नया चेहरा मिल गया है, उम्मीद की नई लौ जल गई है और आगे बढ़ने के नए रास्तों पर चर्चा होने लगी है। ये सब हो रहा है क्योंकि लाहली अब खेत खलियान से आगे बढ़कर खिलाड़ियों का गढ़ बनने को बेताब है। हो भी क्यों ना, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम जो इस गांव के साथ है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, सभी की आंखों में नए सपने अंगड़ाइयां ले रहे हैं और आने वाले कल को अपना मान रहे हैं। गांव के विकास की सीढ़ियों का ढांचा इसी चौपाल से उठकर तैयार होता है। यहीं से गांव की दशा और दिशा को नई पहचान मिलती है। ऐसे में सचिन के कदम ने इन बूढ़े हो चले जोश को भी जमा कर दिया है और सुबह पर आगे बढ़ने की ख्वाहिशों को जिंदा दिली का नया नाम दे दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे गांव लाड़ी में तरक्की होए, वो 5 स्टार होटल बने, हर साल इधर इधर मैच आए, बच्चे देखें, बड़े बच्चे आगे चले, वो प्लेयर निकले। क्रिकेट की ये तस्वीरें कोई नई नहीं। क्रिकेट के सपने पहले भी पलते थे, लेकिन उम्र के साथ ओझल हो जाते थे। लेकिन अब इस सपने को हकीकत में देखने की ताकत मिल गई है। खुशी इस बात की है कि चलो किसी के सहारे ही सही, मीडिया के कैमरों ने गांव की पहचान को कुरेदने का काम तो शुरू कर दिया है। युवा खुद को वक्त की रफ्तार के साथ जोड़ने की चाहत में है और अब इन तंग गलियों से निकल एकेडमी तक पहुंचने की बात को अपनी जुबान पर ला रहे हैं। यहाँ पहले सहबाग, युवराज, आशीष नेहरा, जहीर खान, ये सभी खिलाड़ी एक दो बार खेल के जा चुके हैं, लेकिन यहाँ मतलब कोई भी इतना वो नहीं था। लेकिन सचिन के आने के बाद में थोड़ा बच्चों में, युवाओं में, पास में, बल्कि मैं गांव की नहीं कह रहा कि पूरे हमारे ब्लॉक में ही पास पड़ोस के गांवों में ये है कि एक जुनून की तरह है। हम चाहते हैं कि हम भी सचिन तेंदुलकर की तरह हम भी एक क्रिकेट के प्लेयर बने, अच्छे प्लेयर बने। हम भी चाहते हैं हम यहाँ एकेडमी में हम भी खेलें, स्टेडियम में खेलें। हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव में बहुत ही ये उत्साह हुआ है, बच्चे घूम रहे हैं कि हम भी खेलेंगे। लाहली में अगर आज खेल के विकास की उम्मीद बढ़ी है तो इसके लिए रामशरण मल्होत्रा के नाम को नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि ये वो नाम है जिनकी जमीन को खरीद हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने इस स्टेडियम का निर्माण कराया। लाहली में फिलहाल इस एक स्टेडियम को छोड़ कोई दूसरा स्टेडियम नहीं, लेकिन विश्व मंच पर नाम आ जाने के बाद अब कई और हाथ उठने लगे हैं। मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ भाई एसोसिएशन को और जमीन दिलाने के लिए। 12 एकड़ पहले दी थी, कुछ 15 एकड़ बाद में दिलाई है और भी मैं लेने के लिए घूम फिर कर ट्राई कर रहा हूँ। सचिन के कदम ने यहाँ की महिलाओं के कदम को भी चार दीवारी से बाहर निकाल कैमरे के सामने आने की हिम्मत दे दी है।
पुरानी और दकियानूसी परंपराओं से ऊपर उठकर नई सोच को अपनाने की ताकत दे दी है। महिलाएं भी अब आगे आ रही हैं और मान रही हैं कि क्रिकेट को अपनी जिंदगी मानने वाले तेंदुलकर ने लाहली गांव को आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखा दिया है। आगे भी आता रहे और हमें बहुत खुशी है इस बात की। हमारे बच्चे भी खूब खुश हैं और हम सब देखने के लिए गांव में जाते हैं स्टेडियम में। और गांव में हमारे खूब तरीके बदलाव आगे आने वाले समय में देख रही हैं आप? बहुत ज्यादा बदलाव आ गया हमारे यहाँ गाँव का। आप क्या चाहती कि यहाँ पे जो स्टेडियम है कुछ इसको बड़ा किया हाँ, जाए या कुछ ना और इसे स्टेडियम बना जाए? इससे और भी ज्यादा बड़ा किया जाए हमारे स्टेडियम। वैसे देश के अन्य गांवों की तरह इस गांव की भी अपनी कुछ मूलभूत जरूरतें हैं जो गाहे बगाहे यहाँ के लोगों की बातों से सामने आती है। लेकिन अब भरोसा इस बात का जग गया है कि ये जरूरतें गुमनामी के अंधेरे में गुम नहीं होंगी, बल्कि उजाले के नए सवेरे के साथ प्रगति की नई राहों को सामने ला देंगी। सचिन का लाहली में आना न केवल स्टेडियम को एक पहचान दे गया, बल्कि यहाँ के लोगों के अंदर भी एक विश्वास जगा गया कि देर सवेर ही सही यहाँ पर भी एक संपूर्ण खेल ढांचा तैयार होगा जो कहीं न कहीं युवाओं की प्रतिभा को समझेगा, उन्हें आगे बढ़ाएगा और साथ ही रोजगार के नए साधन भी उपलब्ध कराएगा। जी हाँ, बात लाहली के इस गांव में आकर खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से रफ्तार पकड़ती है। रफ्तार खेल के उस समाज से जुड़ने की जो अपने आप को क्रिकेट की नई काखागा से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लाहली का सफर तय करने के बाद हमारी गाड़ी महाराष्ट्र के शहर नागपुर से 90 किलोमीटर दूर तलेगांव जा पहुंची, जहां क्रिकेट तेजी से अपने आयाम बदलता दिखाई दिया। जो बातें किसी समय ख्वाब हुआ करती थीं, अब वो हकीकत की उस तस्वीर में दिखीं जिसे संजोकर रखना ही मानो इन लोगों का सबसे बड़ा सपना हो। इस सपने को उड़ान देने में कहीं न कहीं उन छोटे शहरों के नामों ने भी अहम किरदार निभाया है जो महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार जैसे नामों के रूप में आए और टीम इंडिया के होकर रह गए। उमेश यादव के रूप में टीम इंडिया को यहाँ से एक तेज गेंदबाज मिला, जिसके बाद से अब यहाँ के गांव से टैलेंट की खोज तेजी से की जा रही है। विदर्भा डिस्ट्रिक्ट के इस गांव में जीवन निर्वाह करने का मुख्य साधन किसानी और छोटे मोटे रोजगार हैं। ऐसे में क्रिकेट जैसे महंगे खेल को खेलना यहाँ के बच्चों के लिए कल्पना के विपरीत था, लेकिन इन्हें जमीनी स्तर पर समझने और इन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने, जो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह डूंगरपुर के अलावा भारत के पूर्व बल्लेबाज हरमन सिंह को समर्पित है। इस इंस्टीट्यूट की खासियत ये है कि ये एक ऐसी अकादमी है जो अपने आप में किसी म्यूजियम से कम नहीं। यहाँ की दीवारें, छत, दरवाजे और यहाँ तक कि रेस्ट रूम मानो क्रिकेट के प्रति समर्पित हों। बल्ले और गेंद ने फिजा में जो रंग भरा है वो आपको इस खेल के अलावा कुछ और सोच पाने की हिम्मत नहीं देता। सचिन के 100 शतक से लेकर अनिल कुंबले की एक पारी में 10 विकेट चटकाने का बेमिसाल कारनामा यहाँ अपनी मौजूदगी पेश करता है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग की वो तमाम स्किल्स यहाँ दीवारों पर नजर आती हैं जो आपको इस खेल की बारीकियों के बारे में सोचने को मजबूर कर देती हैं। सन 1989 में सचिन को विश्व क्रिकेट में लाने का श्रेय उस समय बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष रहे राज सिंह डूंगरपुर को जाता है, और जिनका उस समय का फैसला आज किस मुकाम पर है वो किसी से छिपा